गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सतगुरुवे नमः। प्रातः काल सभी भाई नित्य कर्म से निवृत्त होकर के महाराज के पास राजसभा में आए। महाराज दशरथ जी ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर आज्ञा पाकर सभा में बैठ गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सारी सभा के त्रिताप समाप्त हो गए। उसी समय राज्यसभा में श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। महाराज ने उनकी उचित आसनों पर बिठाया और चरण वंदना किया। दोनों गुरुदेव श्री राम जी को देखकर प्रेम में मग्न हो गए। श्री वशिष्ठ जी के धार्मिक प्रवचनों को महाराज रनिवास सहित सुन रहे हैं। विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी ने कहा, ये सत्य है कि श्री विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में छा रही है। इसे सुन श्री राम आदि सभी भाई तथा सभी को प्रसन्नता हुई। अयोध्या में नित्य नए मंगल, आनंद और उत्सव हो रहे हैं। मानो आनंद से अयोध्या भर गई है। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से अपने आश्रम को जाने की आज्ञा मांगते हैं। अंत में एक दिन महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, हे श्री विश्वामित्र जी, मैं और सारी संपदा आपकी ही है। हम सभी तो आपके सेवक हैं। हे मुनिवर, आप इन पुत्रों पर हमेशा स्नेह बनाए रखना। ऐसा कहकर पुत्रों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ जी श्री विश्वामित्र जी के चरणों में प्रेम विह्वल आस्था में गिर गए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चल दिए। राम रूप भूपति भगति व्याहु छाहु आनंद, जात सराहत मानहि मन मुदित गाधि कुल चंद। शिष्यों के सिर पर हाथ फेरे, आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर आश्रम को विश्वामित्र गए, उर्मे राघव की छवि लेकर। विश्वामित्र जी को विदा कर महाराज दशरथ जी सभी लोगों के साथ वापस हुए। श्री राम के विवाह की चर्चा सर्वत्र हो रही है। श्री राम के सुयश तीनों लोकों में छा गए हैं। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ छाहो, सकहि न बरनी गिरा अहि ना हो। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्सव हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरत अपार, बारिधि पार कवि कौने गयो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज शारद रद गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावहीं। श्री तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि श्री राम के चरित्रों को पार कोई नहीं पा सकता। वह तो अथाह सागर हैं। मैंने तो अपनी वाणी के पवित्र करने को उनका यश गाया है। भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार और ब्याह के चरित्र को सुनकर जो प्राणी गाएंगे, वह सीताराम की कृपा से सदैव ही प्रसन्न और सुखी रहेंगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह के प्रसंग को जो प्रेम से सुनेंगे और गाएंगे, उनको श्री राम के पावन चरित्र से सदैव उत्साह रहेगा, क्योंकि वह मंगलों का देने वाला श्री रामचंद्र जी का पावन यश है। राम नाम की औषधि खरी रीति से खाय, अंग पीड़ा उपजय नहीं महारोग मिट जाय। भगवान श्री राम की इन पावन चरित्रों को सुनने और गाने से संतों, भक्तों और सामान्य प्राणियों में भी धार्मिक
विचारों का आविर्भाव होता है, लेकिन समर्पण का भाव प्रमुख है। समर्पण क्या होना चाहिए? जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। अब आप ही प्यारे विचारो करो, हम दीन दुखी को सहारा है क्या। मझधार में लाके डुबाओ हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पैला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारोगे क्या। सद्गुरुदेव भगवान। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके, भाले बाल विदुर्गले च गरलं, यशूरषि व्यालराट सोऽहं भूतिविभूषणं सुरवरं, सर्वाधिपं सर्वदा सर्वसर्वगतं शिवं, शशिनिभं श्रीशंकर पातु मम। जिन शिव जी की गोद में पार्वती शोभित हैं, सो यह श्री शंकर जी सदा मुझे रक्षा करें। जिनके मस्तक में गंगा जी हैं, भाले वाले विदु, माथे पर दूज का चंद्रमा है, गले च मंगलम, गले में विष है, यशोरषि व्यालराट, जिनके हृदय में सर्पों का राजा पड़े हुए हैं, जिनका विभुक्ति ही गहना है, देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्व अधिपम, सबके स्वामी हैं, सर्व ऋणातिथि, सर्व संहार करता, सर्वगतं सर्वव्यापक, शशिनिभं चंद्रमा तुल्य शोभामान श्री शंकर मंगल स्वरूप शिव जी महाराज हमारी रक्षा करो। इसी श्लोक में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु भगवान शिव की वंदना की गई है। प्रसन्नतायानगा गताभिषेकस्तथानगं मल्लेः वनवासु दुःखतः, मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे श्रद्धास्तु सांग मंजुलमंगलप्रदां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमनुमुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करना चाहता हूँ, जो चारों फलों अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से श्री राम जी विवाह करके अयोध्या में आए हैं, तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं। ऋषि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिल रही हैं। अयोध्या नगरी के सौंदर्य और संपन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी के चंद्रमुख को देखकर नगर निवासी सब प्रकार से सुखी हैं। राजमहल में माताएं भी सब प्रकार से सुख हैं। महाराज दशरथ जी श्री राम जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर अत्यंत आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष वस कहीं मनाई महेश, आपौछत जुवराज पद राम देव नरेश। सभी नागरिकों के हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि किसी के मन में श्री राम के प्रति द्वेष भाव नहीं है। सभी भगवान शिव को मनाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप महाराज दशरथ जी के मन में ऐसे भावना जागृत कर दिए को कि महाराज दशरथ जी अपने जीते जी श्री राम को युवराज पद दे दें। ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम वंदना, राम जी के चरणों में बार बार वंदना। गौरी जी को वंदना, श्री भोले जी को वंदना, गणपति के चरणों में बार बार वंदना। माता जी को वंदना, पिताजी को वंदना, गुरुवर के चरणों में बार बार वंदना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी के पिता श्री दशरथ जी ने स्वाभाविक ही दर्पण हाथ में लेकर अपने मुँह देखकर अपना मुकुट सीधा किया। श्रवण समीप भय सितकेशा,
मनोजर ठपनो असौपदेशा। नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उरयान नृप सुदिन सुअवसर पाय। प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरह सुनायत जाय। क्या कहते हैं, नाथु राम करिय जुबराजो, कई कृपा करिय समाजो। हे नाथ, श्री राम जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। हे मुनिवर, मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए तो सभी को नेत्र लाभ मिल जाए। वैसे आपकी कृपा से शंकर जी ने मेरी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी है। अब केवल यही एक लालसा मन में शेष रह गई है। एषं हास्यं परं प्रतिहृदि सपरिवर्तते कदानां सुतं द्रक्ष्याम्यभिषिक्तमहं प्रियम। हे गुरुदेव, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम यगुम अनुगामी। वही सर्वेश्वर प्रेम के बस में होकर आपके पुत्र हुए हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, बेगी विलंबु न करिय नृप साय, सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तमहि जब राम होहि जुबराज। जो पांचहि मत लगौ नीका, करहो हर की राम ही टीका। कहो भो मुनिराज कर, जोई जोई आय सुहोय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करो सोई सोय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर सभी तीर्थों का जल, औषधि, फूल फल और पत्र आदि लाने की आज्ञा दी। नगर को विविध प्रकार से सजाने की और मणियों से चौक पुरने की तथा बाजारों को तुरंत ही सजाने की आज्ञा दी। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, हाथी तथा रथों को अच्छी तरह सजा दी। जो मुनि सजहि आय सुदिन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु किन्हा। आज्ञा मिलते ही सेवकों ने सभी कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर दिए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री राम जी और सीता जी को शुभ शकुन होने लगे। नगर के प्रतिष्ठित समाज के लोग महाराज दशरथ से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि राजन, आप शीघ्र ही इस उत्सव को करिए। विधि हो ही राम कल्याणा, देहु दया करी शो वरदाना। श्री राम की कल्याण हो ऐसी इच्छा प्रकट करने लगी। श्री राम के राज्याभिषेक की समाचार से अवधवासियों के मन में अत्यंत हर्ष है। सभी मंगल साज सजाने लगे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरुआगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार जाई पद नाय माता। श्री रामचंद्र जी आदर से गुरु जी को अर्घ दिया और षोडशोपचार से पूजा की और सीता जी सहित चरण बंदन करके कहने लगे, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। श्री राम कहने लगे, हे गुरुदेव, आपका शुभ आगमन सभी अमंगलों का नाशक व सभी मंगलों को देने वाला है। गुरुदेव, आपने कष्ट की, आप मुझे ही बुला लेते। अब आप आज्ञा कीजिए। अपने स्वामी को सेवा करना ही मेरा प्रथम धर्म है। सुनि सने असाने बचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कथन तुम कहो अस, हंस बंसावतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप
सूर्यवंश के भूषण जो हैं। श्री वशिष्ठ जी राम के शील स्वभाव बखान कर प्रेम से पुलकित होकर कहने लगे, भूप सहे सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। हे राम जी, महाराज दशरथ जी आपको युवराज पद देना चाहते हैं, अतः अब तुम व्रत उपवास और हवन आदि सब स्वयं कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कार्य को सफल कर दें। वशिष्ठ जी ऐसा आदेश देकर चले गए। श्री रामचंद्र जी सोचने लगे कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण भेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भये उचाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ हुआ। श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि सूर्य वंश में महाराज इस काम को कि सबको छोड़कर मेरा ही राज्याभिषेक करना ठीक नहीं लग रहा है। उसी समय लखनलाल जी आ गए। श्री रामचंद्र जी ने उनकी प्रिय वचन कहकर सम्मानित किया। अयोध्या में बाजार में घरों में रास्तों में और चबूतरों पर नर नारी आपस में वही चर्चा कर रहे हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त किस समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।